शरद पवार ने अपने हिसाब से अजीत पवार के सारे पर कतर डाले, लेकिन अब अजीत पवार ने ऐसा दांव चल दिया जिससे शरद पवार परेशान हो उठे। अजीत पवार के इस दांव का जवाब उनसे देते नहीं बन रहा। असल में एनसीपी की स्थापना दिवस के मौके पर अजीत पवार ने दो बड़े दांव एक साथ चल दिए। पहला तो ये कि उन्होंने साफ कह डाला कि वे नेता विपक्ष के पद पर नहीं बने रहना चाहते, उन्हें उसकी जगह संगठन में कोई भी पद दे दिया जाए, वे उसी में काम कर लेंगे। लगे हाथ ये भी गिनकर बता दिया कि चुनाव में उन्होंने किन किन विधायकों को अपनी मदद देकर जिताया। इसके बाद अजीत पवार ने दूसरा और बड़ा दांव चल दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हो या नीतीश कुमार या फिर अरविंद केजरीवाल, शरद पवार इन सबसे बड़े नेता हैं। और जब केजरीवाल अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं, के चंद्रशेखर राव अपने बूते सरकार बना सकते हैं, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से सत्ता छीन सकते हैं, तो फिर एनसीपी अपने दम पर महाराष्ट्र में सरकार क्यों नहीं बना सकती। अजीत पवार ने ये कहकर कई निशाने एक साथ साध लिए। पहले तो उन्होंने शरद पवार और एनसीपी को ही घेरे में लिया कि सिर्फ गठबंधन की सियासत करने और जोड़ तोड़ की सरकार में शामिल होने से न तो पार्टी बड़ी होगी और न ही पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। दूसरा ये कि अजीत पवार ने ये तीर तब चलाए जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है और भविष्य में खिचड़ी सरकार की तैयारी की जानी है। मुंबई में एनसीपी के 24वें स्थापना दिवस से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने आत्मनिरीक्षण की जरूरत पर जोर दिया और साथ ही ये भी कहा कि अगर बदलाव की जरूरत है तो बदलाव किए जाने चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि अगर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार अपने अपने राज्य में खुद के दम पर जीत सकते हैं तो शरद पवार तो इन सभी से बड़े नेता हैं। एनसीपी महाराष्ट्र में अपनी ताकत के भरोसे जीतने के लक्ष्य पर काम क्यों नहीं कर सकती। एनसीपी एमवीए का हिस्सा है। इसमें उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस भी शामिल है। इन तीनों ने मिलकर राज्य में सरकार भी बनाई थी, लेकिन शिवसेना के विभाजन के कारण ये सरकार गिर गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना और बीजेपी गठबंधन सत्ता पर आसीन है। जहां तक पटना में लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष की होने वाली बैठक की बात है, तो ये 23 जून को बुलाई जा रही है, जिसमें देश भर की 17 पार्टियां विपक्ष की शामिल होंगी। इनमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां भी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।